गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 73। और फ्रेंड्स आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम सक्सेसिव है। ठीक है फ्रेंड्स, सक्सेसिव डिस्काउंट आप देख भी रहे होंगे ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स सक्सेसिव का थोड़ा हमने बेसिक परसेंटेज जब स्टार्ट किया था तब भी सीखा था। ठीक है फ्रेंड्स, कारण यह है कि वहाँ पे उतनी ही ज़रूरत थी। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मैंने आपके साथ अभी प्रॉफिट एंड लॉस किया तो मैंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझी और मैंने ये भी सोचा कि अगर आपको एक सेपरेट लेक्चर्स सक्सेसिव के ऊपर प्रोवाइड किया जाए तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, ये तकरीबन 3-4 टॉपिक्स के लिए जो भी हम अर्थमेटिक में पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए, जैसे हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ा, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ा फ्रेंड्स, और उसके बाद परसेंटेज पढ़ा फ्रेंड्स। फिर आपने देखा होगा कि हमने कितने अच्छी तरह डीआई स्टार्ट किया। ठीक है, उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने देखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया। उसके बाद अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आपके साथ पढ़ने के लिए, ताकि आपको बेसिक्स में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स देखिए, उसके पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। कोशिश करें कि ये लेक्चर उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कारण यह है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि उनमें क्या थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि आपको एक सीक्वेंस में कोई पैटर्न में कोई मतलब लेक्चर्स नहीं मिलते। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये नहीं जान पाते कि कौन सा टीचर कौन सा लेक्चर अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, तो आप पता लगा कि सारा टाइम ऐसे वेस्ट करते रहते हैं अपना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए फ्रेंड्स सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट को फ्रेंड्स एक टर्म ये भी बोल सकते हैं हम, आप देख रहे होंगे सक्सेसिव डिक्रीज भी हम बोल सकते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज। और फ्रेंड्स इससे निकल के आता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो कि फ्रेंड्स जनरेट कैसे होता है, ये कैसे मिलता है, आपको ये भी तो मतलब ये होगा कि अचानक ये कैसे होगा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट से पहले फ्रेंड्स हम नेट इफेक्टिव डिस्काउंट से इक्विवेलेंट डिस्काउंट पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट से हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स ये तो हुई टर्मिनोलॉजी की बात जो कि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स किस क्वेश्चन में कौन सी टर्म यूज हो और आप कैसे सॉल्व करें, तो ये जरूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा आपके साथ, उसके बाद बताऊंगा कि कितने टाइप से हम सक्सेसिव को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए देखिए फ्रेंड्स सक्सेसिव के लिए आप थोड़ी देर ऐसे समझें। सक्सेसिव डिस्काउंट्स को हिंदी में फ्रेंड्स कहते हैं, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, क्या कहते हैं, क्रमिक छूट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, छूट मतलब फ्रेंड्स इसका क्या होता है कि मान लीजिए आपको लगातार ऐसे छूट मिल रही 20%, 15%, 4%, 5%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ होता है ना, छूट की भी एक लिमिट होती है कि छूट कहाँ तक मिलेगी, तो वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ी देर के लिए आप समझिए, फिर मैं फार्मूला बताऊंगा आपको। आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, फार्मूला बहुत सी बुक्स में दिया रहता है, बहुत से टीचर्स बिल्कुल फॉर्मुलेटिक अप्रोच अपनाते हैं, वो चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको सबसे पहले एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं। ठीक है, और 2 डिस्काउंट आपको अप्लाई करने हैं, और कितने कितने हैं देखिए, मान लीजिए एक 20% है। ठीक है, दूसरा 15% है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
ये दोनों मान लीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट है, कहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट है। ये मैं इसलिए ऐसे लिख के बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको एक एनालिसिस में आसानी हो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब मान लीजिए फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड आप डाल लीजिए, फर्स्ट मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट मेथड के थ्रू हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें कोई हम फॉर्मुलेटिक अप्रोच नहीं अप्लाएंगे, सिर्फ एक जनरल एनालिसिस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हमने, अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ और थी मेन, मान लीजिए डिस्काउंट का आ जाए तो डिस्काउंट हम देते कितने, ये तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा ही दिया था कि डिस्काउंट हमेशा फ्रेंड्स एमआरपी पे मिलता है, ठीक है, मार्क प्राइस पे। तो फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा मार्क प्राइस जो है वो 100 है, ठीक है, मान लीजिए इसको हम 100 मान के करते हैं, ठीक है। तो 100 है फ्रेंड्स, तो सक्सेसिव में मतलब 2 बार आपको डिस्काउंट मिला। कैसे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए एक डिस्काउंट आपको मिला कितना, 20% का, ठीक है। 20% का मतलब 100 का 20%, 20 हो गया, तो मतलब इसमें से अगर आपने 20 डिडक्ट कर दिया तो यहाँ कितना 80 आ गया, है कि नहीं, आप देख सकते हैं 80 आ गया। अब फ्रेंड्स सक्सेसिव है मतलब क्रमिक, इसके बाद एक और मिलेगा 15% का, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 15% का डिस्काउंट मिल गया उसको, तो ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। मान लीजिए इसमें से आपने 12 माइनस कर दिया तो ये कितना बचेगा, ये 68 बचा, है कि नहीं। अब आप फ्रेंड्स यहाँ से ये चीज़ गौर कर सकते हैं कि आपके पास डिस्काउंट कितना आया। देखिए आप इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो डिस्काउंट कितने का आया, डिस्काउंट फ्रेंड्स 32 का आया आपके पास, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ। अब फ्रेंड्स बाय चांस आपसे वो डिस्काउंट परसेंट कह दे कैलकुलेट करने को, या सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कह दे, मान लीजिए इन दोनों को आपने किया तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए ना। और अगर सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कह दे फ्रेंड्स फाइंड करने को, तो कैसे करेंगे आप गौर करिए, कारण इन दोनों को मिला के एक डिस्काउंट आएगा ना, तो आप गौर करिए कितना होगा। आपने यहां से क्या सीखा, 100 को बेस माना, 68 तो हुआ कितना हमारा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, 32% हुआ। 32% कैसे हुआ फ्रेंड्स, देखिए 100 को हमने बेस माना, इसको मान लीजिए ये हो गया डिस्काउंट, 32/100 इंटू 100 अगर करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा 32% हो जाता है, ठीक है। और वही चीज़ फ्रेंड्स यहाँ लिखी हुई है, तो ये 100 बेस मान के करते हैं तो हमको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट कौन सा मेथड होता है, ठीक है, वो भी सीखेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ है, कहीं फॉर्मूले अच्छे यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कहीं मतलब जो भी हम अप्रोच डिफरेंट मेथड सीखते हैं फ्रेंड्स, कहीं वो मेथड लगा के सीख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो था फ्रेंड्स मेथड 1, ठीक है। अब इसके बाद मेथड 2 देखेंगे कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या सीखेंगे, ये तो था हमने आपने देखा होगा कि ये हमने 100 को बेस मान के किया, ठीक है फ्रेंड्स इसको। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे फॉर्मूलेटिक अप्रोच कैसे होती है, फॉर्मूला के थ्रू हम कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम सेम सक्सेसिव डिस्काउंट की फ्रेंड्स हम सेम वैल्यू रखेंगे, बस यह है कि कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए आप लिख लीजिए मैथड 2 और कॉन्सेप्ट 2, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट 2। फर्स्ट वाले में जहां आपने मेथड लिखा उसको चेंज करके कॉन्सेप्ट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि मान लीजिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको X% और Y% दे रखे हैं, और आपको दे रहा है कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट में है, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्काउंट में है। तो आप करेंगे क्या, देखिए इससे हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ठीक है, फॉर्मूला फ्रेंड्स हम ये जानते हैं, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ से इन दोनों से ये निकालते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन सा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये सक्सेसिव फॉर्मूले से फ्रेंड्स सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट
परसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नेट इक्विवेलेंट, ठीक है फ्रेंड्स, नेट इक्विवेलेंट, नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या किया फ्रेंड्स, दो सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दे रखे थे X%, Y%, उससे हमने नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कैलकुलेट किस पे होता है फ्रेंड्स, ये MRP पे होता है, ठीक है, नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये कैलकुलेट किस पे होता है, MRP पे। MRP पे जब करते हैं तो हम क्या पाते हैं, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम फ्रेंड्स जो लास्ट प्रॉब्लम हमने ली थी उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास दो डिस्काउंट दिए हुए हैं 20% और 15%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फॉर्मूले से कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से, ये कौन है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्काउंट है। अब इससे फ्रेंड्स हमको क्या चाहिए, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो ये मिलेगा कैसे फ्रेंड्स, देखिए x का 20% हो गया, ठीक है, प्लस 15 हो गया, माइनस 20 इंटू 15/100 कर देंगे, ठीक है। आप गौर करिए, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना होगा 35 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 32%। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फ्रेंड्स आपने देखा, पहले वाले कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा कि 32% उसमें से भी आ रहा था और 32% फ्रेंड्स इसमें से भी आ रहा है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। तो आप एक चीज़ और गौर करिएगा फ्रेंड्स कि हम जो कंटिन्यू ले रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, अभी सिर्फ हम 2% वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इससे ज़्यादा के लिए भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, अगली आने वाली प्रॉब्लम्स में। तो फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उससे कैसे निकाला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो फ्रेंड्स अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। इस कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स रेशो मेथड बोलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट थर्ड क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट थर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप मार्क करके लिख सकते हैं, बेस्ट कॉन्सेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों फ्रेंड्स, कि इससे किसी भी वैल्यू को आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना है आपको कैसे करते हैं हम इसको। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये है कौन सा, इसका नाम लिख लीजिए, रेशो मेथड, रेशो मेथड, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने तीनों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ही वैल्यू लेके बताऊंगा ताकि आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक डिस्काउंट फ्रेंड्स 20% दे रखा था, एक 15% दे रखा था, और फ्रेंड्स हम फाइंड क्या कर रहे थे, सक्सेसिव डिस्काउंट। ये दोनों क्या थे, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट थे, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्काउंट थे ये दोनों, है कि नहीं। और हम इससे फाइंड क्या कर रहे थे, इन दोनों से इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट हम फाइंड कर रहे थे, है कि नहीं। अब हम देखिए रेशो मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो समझने वाली मेन चीज़ है। हम 20% को फ्रेंड्स आप गौर कर सकते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू। हम एक चीज़ जानते हैं कि इसको 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट है फ्रेंड्स, हम यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 15% है, 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये डिस्काउंट परसेंट है। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब क्या है कि 5 पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है और 20 पे 3 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम इसको लिखते कैसे थे, आपने खुद ही प्रॉफिट एंड लॉस में देखा होगा फ्रेंड्स। देखिए 5 से 1 चला गया तो ये 4 हो गया, 20 से 3 चला गया तो ये कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा इनको बोलते क्या क्या थे फ्रेंड्स, देखिए इनको डिनोट किस किस चीज़ से करते थे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं फ्रेंड्स, हमको
डिस्काउंट जो मिलता था फ्रेंड्स वो एमआरपी पे मिलता था, ठीक है। तो एक तो फ्रेंड्स इसको हम एमआरपी या मार्क प्राइस कह सकते हैं, इसको सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, इसको मान लीजिए इसमें ना दे के किसी और फॉर्म में पूछ ले, सक्सेसिव डिस्काउंट डायरेक्ट दे दे वैल्यूज, तो इसको फ्रेंड्स इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं और इसको फाइनल वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गौर करिए आप, ये दोनों रेशो में है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। और ये इसके 17 चौको 68 68 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे क्या गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए डिस्काउंट कितने का मिला है, ये हो गया डिस्काउंट कितने का हो गया 32%। 32% कैसे आता है, मान लीजिए इसको परसेंट थोड़ी देर ना समझिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि 32 इनके बीच का डिफरेंस है, तो 32 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 32%। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि उसने डिस्काउंट, ये क्या था, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा, अब मान लीजिए फ्रेंड्स इसको हम और कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम होती तो फ्रेंड्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ गौर कर सकते हैं। मान लीजिए हम, क्योंकि परसेंट फ्रेंड्स, परसेंट आप गौर करिए, मैंने परसेंटेज के स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, परसेंट मतलब होता है पर 100, ठीक है। पर 100 मतलब अगर कोई टर्म यहाँ दी हुई हो, इनिशियल वैल्यू मान लीजिए डिफरेंट हो, मान लीजिए यहाँ कुछ और आ रहा होता, थोड़ी देर के लिए समझिए, ये एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, ठीक है। आप थोड़ी देर ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ 25 आ रहा होता, ठीक है, और यहाँ 12 आ रहा होता, ठीक है, मान लीजिए ऐसे। तो फ्रेंड्स हम इसको करते क्या, हम इसको अगर फ्रेंड्स 100 के रिस्पेक्ट में बना लें, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके 100 कर लें और इसको मल्टीप्लाई 4 करके 12 चौक 48 48 कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका डिफरेंस कितना आ गया, 52 का आ गया। फ्रेंड्स देखिए, इसको हमने 100 बनाने से हमें क्या हुआ कि हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि 52% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला, ठीक है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये थी अंडरस्टैंडिंग की बात, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपके साथ प्रॉब्लम लूंगा और फिर प्रॉब्लम में देखेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए तो 2 वाले थे सक्सेसिव, मान लीजिए 3 वाले आए, ठीक है, तो वो फ्रेंड्स हम प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए लिया गया है कि लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे आता है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है, डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 16%, ठीक है, फाइंड सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कह क्या रहा है, मान लीजिए फ्रेंड्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हुए हैं 40% का, तो फ्रेंड्स 40% से आप स्टैंडर्ड परसेंटेज से क्या फाइंड कर सकते, कितना होता था 2/5 होता था, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ क्या है 16% है कि नहीं, 16% है, तो 16% को हम क्या लिख सकते थे, देखिए 16/100 मान लीजिए करते हैं, ठीक है, तो 4 चौक 16 मान लीजिए हम करते हैं, और ये कितना 25 हो जाता था, है कि नहीं। तो मान लीजिए डिस्काउंट में था। अब देखिए फ्रेंड्स करते कैसे थे हम इसको, मैंने आपसे पहले भी बताया कि रेशो मेथड बेस्ट मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेशो मेथड से हम इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, मान लीजिए 5 उसकी इनिशियल वैल्यू थी, मैंने आपसे कहा ना जहां मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस ना दिया हो आप वहां इनिशियल और फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना, ये 3 हो गया, और फ्रेंड्स वो कितना था, देखिए वो 25 था, 25 में से 4 गया तो 21 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मान लीजिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, और फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए रेशो मेथड है ना फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, है कि नहीं, आप गौर करिए 63 हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या करेंगे हम, मैंने अभी अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था रेशो वाला, आप गौर करिए कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि मान लीजिए हमको परसेंट बताना है, हम इससे भी माइनस करके बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स हम कर क्या सकते हैं, देखिए मान लीजिए हमने इसको माइनस किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 67 हो जाएगा, ये कितना होगा इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया, और ये 6 हो जाएगा, 62 हो गया, डिवाइडेड बाय 125 हो गया, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो ये तरीका है जिस तरीके से हम शुरू से करते हैं, तो ये कितना, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, और ये 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड 5 चौक 20 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स,
5 9 45 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, है कि नहीं, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, एक तो ये तरीका है आपके सामने जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए 2 तरीके हैं, तो दूसरा तरीका हो गया फ्रेंड्स, मान लीजिए इसी में अगर आप इसको 100 बना लें तो हम डायरेक्ट इसको परसेंटेज मार कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए, आप गौर करिए, तो ये कैसे निकलेगा, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा, गौर करिए, ये तो 100 हो जाएगा, ये यहाँ से 100 आ जाएगा, और ये कितना होगा फ्रेंड्स, 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, 49 50, 50.4। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप इसको करके देखेंगे 100 के रिस्पेक्ट में, अब आप यहाँ से डायरेक्ट जितना इनका डिफरेंस आया वो आपका कितना होगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कितना हो जाएगा, 49.6%। तो ये इसलिए हो गया फ्रेंड्स क्योंकि आपने इसको 100 में चेंज कर लिया, और परसेंट हम किसी भी चीज़ का बताते हैं फ्रेंड्स, वो परसेंट पर 100 ही बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट में फ्रेंड्स होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 35%, फ्रेंड्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद 20 और 35%, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹50,700। आर्टिकल बिकता है फ्रेंड्स 50,700 रुपये में। ठीक है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फ्रेंड्स वो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 20% पहला सक्सेसिव डिस्काउंट है, हम जानते हैं फ्रेंड्स ये 1/5 होता है कि नहीं, और फ्रेंड्स 35% हमको दे रखा है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 7/20 हो जाएगा। आप गौर करिए, और ये भी सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि 5 पे 1 की हमको छूट मिल रही है, इधर 20 पे 7 की छूट मिल रही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए ये हो गया फ्रेंड्स मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, इसमें हमें दे रखा है ना, इसलिए एक अच्छे एनालिसिस के लिए। मान लीजिए मार्क प्राइस हमारे पास 4 था, 1 का डिस्काउंट हुआ तो सेलिंग प्राइस 4 हो गया, है कि नहीं। मार्क प्राइस 5 था, 1 का डिस्काउंट हुआ 4, और फ्रेंड्स मार्क प्राइस कितना है, 20 है, और ये 7 डिस्काउंट होकर कितना 13 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप गौर करिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए अब हम कैसे करेंगे, हमसे पूछा क्या है, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये हमसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हम ये कितना करेंगे, 25 जो 100 होता है, 13 चौको 52 होता है, 52 हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 48, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया फ्रेंड्स, 48%, है कि नहीं। यहाँ से ये पता लग गया क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में तो हम फाइंड कर ही रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स वो हमें दे के क्या रखा है ये समझना है। हमको दे के रखा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, ₹50,700। अब फ्रेंड्स 1 की वैल्यू कितनी निकल सकती है, आप गौर करिए, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए ₹50,700 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कितने टाइम्स जाएगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये कितने टाइम्स जाएगा, 9 जाएगा। ठीक है, 9 जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए 50700 हो गया। ठीक है, 9 टाइम्स गया तो ये कितना, 9 दूनी 18 हो गया, 9 पचा 45, 1 46 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से कितना हो गया, 15 हो गया फ्रेंड्स, 8 7 15 होता है, यहाँ कितना 9 3 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा। आप गौर करिए, 7 पचा 35 होता है कि नहीं फ्रेंड्स। अब 35 अगर होगा तो कितने टाइम्स जाएगा, आप गौर करने की कोशिश करिए यहाँ से, इस वाले से। ठीक है फ्रेंड्स, 9 टाइम्स जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हो गया,
9 50 45, एक 46 हो गया, है कि नहीं। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स तो ये कितना जाएगा, ये 7 जाएगा, 7 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स कितना जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो 975, एक की वैल्यू फ्रेंड्स, एक की वैल्यू 975 हो गई। और हमको चाहिए कितना, मार्क प्राइस 100 के लिए चाहिए, इंटू 100 कर देंगे इस पर, तो ये कितना हो जाएगा, ₹97500, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये था 2 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले मैं 3 के लिए जो करते हैं फ्रेंड्स वो फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, प्लस 3 से ज़्यादा के लिए भी आएगा फ्रेंड्स, तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि 3 के लिए हम डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए हमारे पास फ्रेंड्स दिया हुआ है X%, Y% एंड Z%, ठीक है फ्रेंड्स। और वो क्या कह रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स, सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं सब। और सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमको फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड क्या करना है इससे, देखिए सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट हमको फाइंड करना है कि नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले फ्रेंड्स हम 2 के लिए तो हम पहले से जानते हैं, आप खुद जानते हैं ये चीज़। 2 के लिए तो हमने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, x + y - xy डिवाइडेड बाय 100, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हम जानते हैं 2 के लिए। तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, देखिए अब हमें ये जो है ये पर्टिकुलर एक टर्म इसको 1% के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया एंड Z% हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स। अगर हम इन दोनों को एक एक टर्म लेके करें तो हम कर सकते हैं, कैसे देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है x + y - x × y बाय 100, ठीक है, यही करते थे, प्लस z, ठीक है, माइनस x + y - x × y बाय 100, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू z डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। हमने एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, माइनस करके ये दोनों कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। यही हम इस फॉर्मूले से भी करते थे, ठीक है। ये फ्रेंड्स z को इंक्लूड कर दिया इसने, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स जब इसका एनालिसिस करते हैं तो कितना आता है, देखिए सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट 3 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, कितना आता है देखिए। जब आप सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स तो आपके पास आएगा स्टैंडर्ड z - xy + yz + zx डिवाइडेड बाय 100 + xyz बटा में 10,000, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, इसको मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये 3 के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए आपसे 4 वो कह दे x y z m%, तो आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज, सबसे पहले 2% लेंगे, फिर जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगा उसको तीसरे के साथ लेंगे, फिर जो सॉल्व करके आएगा उसको चौथे के साथ ले लेंगे। सेम यही तरीका अपनाते रहेंगे फ्रेंड्स। वैसे इतना अभी तक देखा नहीं गया है क्वेश्चन उसमें, और उसको सॉल्व करने का भी एक इससे भी इजी तरीका है, मैंने बताया ना, रेशो मेथड आप अडॉप्ट करिए, इसको जरूरत ही नहीं इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए। ये तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने बताया है क्योंकि कई बार फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट भी आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये याद रहेगा फ्रेंड्स तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं आपसे 3 वाले कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन को रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अब मैं एक सीक्वेंस से मैं आपको हायर लेवल, जिस लेवल तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ तक समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए क्या कह रहा है, अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 5%, 10%, 20%, ठीक है फ्रेंड्स। तो सक्सेसिव डिस्काउंट से सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है, आपसे निकाल सकते हैं आप। देखिए 5% आप स्टैंडर्ड कितना पढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए 1/20 होता है डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 10% हम देखते हैं, 10% कितना होता है 1/10 डिस्काउंट।
और 20% कितना होता है फ्रेंड्स, देखिए आप इसको चाहें तो मैंने अभी जो फॉर्मूला आपको 3 वाला बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो रेशो मेथड है ना फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट मेथड इसीलिए मैंने बताया था, ठीक है। देखिए इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू आप लिख लीजिए अपने कन्वेंशन के लिए। इनिशियल क्या था 20, डिस्काउंट हुआ एक का तो ये कितना 19 हो गया। ये कितना है फ्रेंड्स 10, डिस्काउंट हुआ 9 हो गया। वो कितना है 5, डिस्काउंट हुआ तो ये कितना हो गया 4 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20 होता है, ठीक है। 5 50 25 250 हो गया फ्रेंड्स, है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स इधर देखिए कितना हो जाएगा, 19 नहीं हम 171 हो गया, है कि नहीं। 29 और 50 कितना हो गया फ्रेंड्स 79 हो गया, ठीक है। तो ये जो था फ्रेंड्स ये यहाँ कितना 79 का गैप आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए सिंगल इक्विवेलेंट 79 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे। 25 चौके 100 होता है, 25 दाम 125, ठीक है फ्रेंड्स। 4 नहीं 36, 3 4 4 सतह 28, 3 31 हो गया। 31.6% जो है फ्रेंड्स वो इक्विवेलेंट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजीली हमने निकाल लिया। बस यह है कि रेशो वाला मेथड फ्रेंड्स सब जगह अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ इतना 12.5%, 25%, 10%, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12.5% हम स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू जानते हैं 1/8 होता है, ठीक है, डिस्काउंट। उसके बाद फ्रेंड्स हम 25% पढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू ये जानते हैं कि 1/4 होता है डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स। और वो ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स 10% डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, तो 1/10 हो गया ये स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू। अब फ्रेंड्स देखिए इसको करेंगे कैसे, मान लीजिए ये इनिशियल वैल्यू हो गई, ये फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये 8 था तो ये डिस्काउंट होकर 7 हो गया, ये 4 था फ्रेंड्स तो ये 3 हो गया। और इसको रेशो कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कितना था फ्रेंड्स 10 था तो ये 9 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स 8 चौक 32, 320 हो गया ये रेशो। 7 3 21, 21 9 9 1 9 9 2 18, 189 हो गया, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए इससे इसको माइनस करेंगे, आप इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप गौर करिए 131 आ रहा है। देखिए आप खुद गौर करके 131। अब 131 का फ्रेंड्स कितना सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, आप गौर करिए, इसको 100 कर देंगे। इसको मान लीजिए 131 0 डिवाइडेड बाय 32 हो गया, ठीक है। 3 चौक 12, 4 बार जाएगा फ्रेंड्स ये पहले, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 128 हो गया। और 128 से फ्रेंड्स ये कितना 30 टाइम्स, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। 40 पॉइंट फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, आप गौर करिए 40 पॉइंट्स कितना जाएगा, 40 पॉइंट्स तकरीबन ये फ्रेंड्स 9% के अराउंड जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स, परसेंट। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे और आप देखेंगे कितना अच्छा जो 3 वाला सक्सेसिव डिस्काउंट था उसका कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करिए, समझिए। 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज अलाउज ऑन एन आर्टिकल अफेक्ट एज अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ इतना, ठीक है फ्रेंड्स, इतना सिंगल डिस्काउंट हमको मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड ईच इक्वल डिस्काउंट, ठीक है, तो हमसे हर एक इक्वल डिस्काउंट फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लेकिन एक चीज़ गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स कि उसने फ्रेंड्स डिस्काउंट के लिए कोई परसेंटेज हमको मेंशन नहीं किया इसमें, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए x% होगा वो, ठीक है, तो x% मतलब होल था तो डिस्काउंट होके कितना होगा, मान लीजिए इससे फ्रेंड्स वो बनाता क्या है a% b बना देता है, मतलब a था कंप्लीट और डिस्काउंट होने के बाद b बन गया, ठीक है। तो ऐसे होता कितना है 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 3 बार करता है वो सेम डिस्काउंट x% का, मान लीजिए वो 3 बार देता है आपको, ठीक है। तो a b, ठीक है। एक तो ये तरीका ये हो गया फ्रेंड्स, इसको मेथड 1 आप लिख लीजिए। अभी फ्रेंड्स इसका मैं मेथड 2 आपको बताऊंगा जो और ज़्यादा इससे आसान रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको दे क्या रखा है, उसके बाद आप गौर करिए कि इसकी वैल्यू दे रखी है आपको
अफेक्ट एज अ सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट आपको दे रखा है, मतलब ये जो यहाँ पे ऐसे करके फाइंड करते थे फ्रेंड्स, डिफरेंस आपको दे रखा है, तो डिफरेंस बनता किसके किसके बीच में, आप गौर करिए। डिफरेंस मान लीजिए ए क्यूब और ये बी क्यूब हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 100 के रिस्पेक्ट में हम इसको माने 78.4% को, अगर हम 100 में कन्वर्ट करें तो 784 और ये फ्रेंड्स 100 हो गया, ठीक है। 100 के रिस्पेक्ट में अगर हम माने तो फ्रेंड्स इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ तो कितना 21.6 आ गया। ये फ्रेंड्स क्या था, ये मान लीजिए इनिशियल वैल्यू थी तो फाइनल वैल्यू थी, तभी डिस्काउंट होके ये आ रहा होगा ना। आप गौर करिए, मैं बताता हूँ आपको क्या था। देखिए ये इनिशियल वैल्यू रही होगी, ये फाइनल वैल्यू रही होगी, तभी फ्रेंड्स डिस्काउंट होके जो आ रहा था वो ये आ रहा था। और इक्वल डिस्काउंट का मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको आप करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, वहाँ से आप देखिए 21.6 हो गया, ठीक है। 21.6 होने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, देखिए आप इसको और कैसे रिसॉल्व करेंगे, ये डेसिमल हटा के यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको कैंसिल करिए आप, जितना आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ से क्या कंपेयर कर सकते हैं, मान लीजिए ये ऐसे अगर करते हैं आप इसको 1216 ये हो जाता, मान लीजिए यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, ए क्यूब की वैल्यू 1000 दे रखी है, और बी क्यूब की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 10/6। इसका अगर क्यूब इस पे लगा देंगे, आप गौर करिए, यहाँ से हटा के इसको अगर आप 1000 कर दें और क्यूब लगा दें, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको क्या करें 216 लिख दें और इसको क्यूब लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10/6 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल डिस्काउंट कितने का होगा, देखिए फ्रेंड्स ये क्या दे रहा है 10 6, ठीक है। 10 हो जाएगा ए और बी कितना हो जाएगा 6, तो ए रेशो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी, और फ्रेंड्स यही आंसर होगा। एक तरीका तो ये था फ्रेंड्स करने का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है, मेथड 2। हमें ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं हमको, हम डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, देखिए 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट हमसे कहा है, मेथड 2 डाल लीजिए, और फ्रेंड सिंगल डिस्काउंट हमको दे रखा है, तो आप गौर करिए कि 100 के रिस्पेक्ट में अगर हमको सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे रखा है 78.4%, ठीक है। तो यहाँ फाइनल वैल्यू कितनी होगी 21.6 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये डेसिमल रिमूव करके अगर हम यहाँ 0 लगा दें और यहाँ डायरेक्ट क्यूब लगा दें, क्योंकि यही चीज़ हमसे बता रखी है यहाँ 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट, तो ये 10/6 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं जो भी आपसे पूछे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखते हैं, या इसको फ्रेंड्स लास्ट तक अगर सॉल्व करने की कोशिश भी करें हम, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 4/10 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ये फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे समझेंगे। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़, फ्रेंड्स ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखे हैं। इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹2400, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा हूँ, पहला देखिए 15% है, तो वो कितना हो जाएगा -3/20 हो जाएगा। और मान लीजिए एक सक्सेसिव डिस्काउंट वाई दे रखा है, तो वाई तो हमें पता नहीं, हम देखिए वाई को अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में फ्रेंड्स लिखना सीखा था कि हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें इनिशियल वैल्यू लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 15 में 3 मतलब 20 पे 3 दे रहा, तो ये 17 हो गया। वाई परसेंट हमें नहीं पता, तो मान लीजिए हम ए बी ले लेंगे, ए रेशो बी, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स ओवरऑल हमें मार्क प्राइस कितना दे रखा है 2400 दे रखा है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1652.4 डेसिमल लगा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स आप जानते हैं इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इधर एक 0 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हम एक चीज़ और जानते हैं फ्रेंड्स, ये इंटू ए इक्वस टू ये होता है, ये इंटू ए इक्वस टू ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ए रेशो बी की वैल्यू चाहिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आप यहाँ से गौर कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या लिखेंगे देखिए
24,000 इंटू 17 हो गया रेशो, ये डेसिमल से यहाँ एक जीरो बढ़ गया, ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं है, 16,524 इंटू 20 हो गया, ठीक है। तो ये 20 से देखिए ये जीरो से ये जीरो चला गया, ये 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए इसको हम फ्रेंड्स सबसे पहले किससे कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 4 3 जा 12 हो गया, 300 हो गया, 4 4 जा 16, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए अगर हम इसको 17 से कैंसिल करें, 17 दूना 34 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए 2 टाइम्स गया, 17 दूना 34 हो गया, और फ्रेंड्स ये कितना बचा है, 6 7 7 बचेगा, 73 हो गया, 17 चौको 68, ठीक है, 17 चौको 68, 17 3 51, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ये 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा 81 हो गया, तो 100 रेशो 81 हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो y की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी वो कितनी होगी, आप गौर करिए, वो 19% हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा 19%, ठीक है फ्रेंड्स, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अ कंपनी ऑफर्स 4 टाइप ऑफ डिस्काउंट्स विच ऑफर इज बेस्ट फॉर कस्टमर। इन फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑफर बेस्ट रहेगा कस्टमर के लिए हमसे पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, सबसे पहले फ्रेंड्स हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको ओरल एनालिसिस करने का तरीका बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या होगा, मान लीजिए हम डिस्काउंट में पढ़ते क्या थे, 30x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, यही करते थे हम। इसमें क्या करेंगे, 45 प्लस 5 माइनस 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है फ्रेंड्स। इनमें क्या करेंगे, देखिए 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या करेंगे, 40 प्लस 10 माइनस 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये कैंसिल 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 44% हो गया, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल 50 माइनस 4 46%, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 46%, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये जाएगा तो ये कितनी बार हो जाएगा, 50, 15 75, ठीक है फ्रेंड्स, 7 हो गया, 15 3 45 और 7 52, ठीक है, 5.25 हो गया माइनस 100 हो गया, ठीक है, अरे 100 नहीं सॉरी 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये बचेगा कितना फ्रेंड्स, 44.75%, ठीक है। इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ये 5 चौक 20 हो गया, 5 9 45 हो गया, ये कितना 2.25 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना जाएगा, 47.75, है कि नहीं, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए वो कह रहा है बेस्ट ऑफर कौन सा देगा कस्टमर को, तो बेस्ट ऑफर फ्रेंड्स ये देगा ना, आप गौर करिए सबसे ज़्यादा इसी में है, ठीक है, ये देगा। अब फ्रेंड्स इसको मैंने कहा ना कि मैं आपको ओरली सॉल्व करना बताऊंगा। ओरली कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कभी भी ऐसे ऑप्शन दिए हों तो आप सबसे पहले देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू जिस ऑप्शन में हो फ्रेंड्स वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आंसर हो जाएगा। हो गया फ्रेंड्स, एक वर्ड का आंसर, ठीक है। बस ये है कि जो नहीं जानते फ्रेंड्स उसको पूरा सॉल्व करने पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि इसमें एक छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा सीखेंगे, और ये फ्रेंड्स आज की लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 2%, 4%, 6%, 8% एंड सो ऑन, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको नोट करिए, 2%, 4%, 6%, 8% एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन विल रिजल्ट इन सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, सिंगल डिस्काउंट ऑफ कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब का रिजल्ट फ्रेंड्स कितना हो सकता है ये हमसे पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स डिस्काउंट में आप एक चीज़ समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी का सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स, या आप सबसे पहले मार्क प्राइस मानिए, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस के लिए हम कैलकुलेट, मान लीजिए किसी का मार्क प्राइस फ्रेंड्स 100 रुपीज़ है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स वो कितना दे, आप गौर करिए कि मैक्सिमम
डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। तो आप गौर करिए फ्रेंड्स, जिसका मार्क प्राइस 100 है उस पर वो 100 का ही तो 100 रुपीज़ का ही तो डिस्काउंट दे सकता है, तभी तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेलिंग प्राइस 0 हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं फ्रेंड्स कि वो अपनी जेब से पैसा देगा, है कि नहीं, ये डिस्काउंट हो गया। तो फ्रेंड्स 50 सक्सेसिव डिस्काउंट्स में क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 100%, है कि नहीं। आप गौर करिए क्या कह रहा है, 50 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 2%, 40, 60, अरे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है, विल रिजल्ट इन सिंगल डिस्काउंट ऑफ 100%, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वो मैक्सिमम जो आपको डिस्काउंट दे सकता है किसी भी प्रोडक्ट पे वो 100% दे सकता है, नहीं मैक्सिमम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।